रिस्क रेटिंग मॉडल और सिस्टम। अगर आपने रिस्क की जो क्लासिफिकेशन करनी है वो ऑब्जेक्टिव स्टाइल में करनी है तो आपको वेरियस जो उसके पैरामीटर्स हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा। उसके हिसाब से एक रिस्क रेटिंग मॉडल बनाया जाता है जहां पर डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफरेंट वेटेज दी जाती है। यानी कि अगर कोई पैरामीटर मैंने सेट किया एंड उसके हिसाब से मैं उसकी स्कोरिंग कर रहा हूं, ठीक है, उसको रेट कर रहा हूं, तो उन पैरामीटर्स की एवरेज के हिसाब से मैं फर्दर रेटिंग कर पाऊंगा। ठीक है, तो वहां पर क्या है, डिफरेंट पैरामीटर्स की जो वेटेज की जानी है उस सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा जो रेटिंग सिस्टम है, रिस्क रेटिंग सिस्टम, उसे डेवलप करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं जो कुछ एक एस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। दीज आर साइज ऑफ कस्टमर बेस, रेंज ऑफ कस्टमर टाइप्स, रेंज ऑफ कस्टमर बिजनेस, जियोग्राफिकल स्प्रेड कितना है एंड क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज कितनी है। एंड जो दूसरी इंपॉर्टेंट इनपुट्स हो सकती हैं रिस्क रेटिंग मॉडल के लिए वो हम एक्चुअली ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द कस्टमर प्रोफाइल। कस्टमर प्रोफाइल से देख सकते हैं कि कौन से एक्टिविटी में, यानी कि जो प्रोफाइल हमने यहां पर ऊपर कवर किए ना, ये वाले पॉइंट्स जो कवर किए हैं, तो यहां से डिफरेंट पैरामीटर्स को हम उठा सकते हैं इसमें कैप्चर करने के लिए, यानी कि रिस्क रेटिंग मॉडल में कैप्चर करने के लिए। एंड जो ये सारी की सारी एक्सरसाइज है ना, ये आपको खुद नहीं करनी पड़ती, यानी कि ऑटोमेटेड प्रोसेस है। जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है वहां पर रिस्क रेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली आप जनरेट कर सकते हैं जैसे ही हम कस्टमर का प्रोफाइल जो है सिस्टम में कंप्लीट करते हैं। तो आप डिफरेंट चीजों को डालते हैं कि ऑक्यूपेशन है या उसके जो करेक्टरिस्टिक हैं, टर्नओवर कितनी है, तभी ये चीजें जो हैं ये हमारे कोर बैंकिंग सोल्यूशन में पूछी जाती है जब भी हम कोई नया अकाउंट ओपन करते हैं। नाउ रिगार्डिंग द डिटर्मिनिंग रिस्क रेटिंग, तो जो भी प्रोफाइल इनपुट्स रही, तो जो भी आपकी प्रोफाइल की इनपुट्स रही, यानी कि पर्टिकुलर कस्टमर है उसके रिगार्डिंग जो आपने प्रोफाइल बनाई, वहां पर आपने जो वेटेज दी हुई डिफरेंट पैरामीटर्स को, उसके बिहाफ पर क्या हुई, आपकी प्रोफाइल इनपुट्स आपने एंटर कर दी। ठीक है, एंड उन इनपुट्स के बेस पर जो रेटिंग है वो असाइन होगी एंड एक एग्रीगेट स्कोर जो है वो कंप्यूट किया जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे जो पैरामीटर्स हैं उनको स्कोरिंग की जाएगी एंड फर्दर जो है आपका एग्रीगेट स्कोर तैयार होगा आपकी प्रोफाइल इनपुट के बेस पर। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो कस्टमर रिस्क कैटेगरी है वो सिंगल एक फैक्टर के ऊपर बेस नहीं है कि कस्टमर का बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सिर्फ इसके ऊपर बेस नहीं है, बट ये बहुत से फैक्टर का, बहुत से पैरामीटर्स का एक रिजल्टेंट है, यानी कि रिजल्टेंट फैक्टर है जो कस्टमर रिस्क रेटिंग रहती है। दिस इज अ रिजल्टेंट फैक्टर। लेकिन फिर भी बहुत से केसेस में ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि अकेला एक फैक्टर ही प्रीडोमिनेंट रहता है, यानी कि वो बाकी सभी पैरामीटर्स को सरपास कर जाता है एंड रिस्क कैटेगरी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि रिस्क कैटेगरी उस पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है एंड यानी कि किसी रिस्क कैटेगरी के लिए वो सोल डिटर्मिनेंट फैक्टर बन जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई डायमंड ट्रेडर है, मैंने आपको बताया कि जो आपकी रिस्क रेटिंग रहती है, कस्टमर की रिस्क कैटेगरी रहती है, वो रिजल्टेंट रहती है ऑफ सेवरल फैक्टर्स। लेकिन कुछ एक केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका सिंगल फैक्टर है वो प्रीडोमिनेंट हो जाए दूसरे फैक्टर्स के ऊपर एंड आपकी जो रिस्क कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ उस फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करने लग जाए। उसका एग्जांपल देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक डायमंड ट्रेडर है तो उसे इंट्यूटिवली किस में रखा जाएगा, उसे हाई कैटेगरी रिस्क में रखा जाएगा क्योंकि उसके स्पेशल फीचर्स हैं ट्रेड के, प्रोडक्ट के इटसेल्फ। तो मॉडल में बहुत से ऐसे ओवरराइडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली किसी पर्सन को एक टिपिकल पैरामीटर वैल्यू के बेस पर हाई रिस्क में रख दें एंड फर्दर ऐसी एक फैसिलिटी भी रखी जा सकती है कि हम मैन्युअली इस रिस्क कैटेगरी को जो कंट्रोल्स हैं उनको चेक करते हुए एंड जो चीजें उनको चेक करते हुए जो बिल्ट इन कैटेगरी आई है उसको हम ओवरराइड कर सकते हो। यानी कि अगर किसी कस्टमर की मीडियम रिस्क आई है कैटेगरी एंड लेकिन आपको पता है कि जेन्युइननेस है कस्टमर में एंड आप सभी तरह के कंट्रोल्स एंड चेक्स को देखते हुए वहां पर देखते हैं कि कस्टमर की जो कैटेगरी लो रिस्क बनती है, तो वहां पर आपके सिस्टम में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप उससे मैन्युअली ओवरराइड कर पाए। नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क कस्टमर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लो रिस्क कस्टमर्स। लो इनकम पर्सन है, चाहे प्लम्बर है, कोबलर है, पेंशनर है, कोई सैलरीड क्लास पर्सन है जो सीनियर मैनेजमेंट में नहीं है, यानी कि कंट्रोलिंग पोजीशन में नहीं है, या फिर जो होम मेकर है, हाउसवाइफ है फ्रॉम लो और मिडिल इनकम फैमिलीज, या कोई एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे प्रमोट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो इस तरह के जो कस्टमर हैं उन्हें कैटेगराइज किया जाता है एज लो रिस्क कस्टमर्स। इसी तरह से हाई रिस्क कस्टमर्स, मीडियम रिस्क कस्टमर्स कौन से हैं, लाइकवाइज रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स के अकाउंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मर्चेंट हैं, क्लोथ मर्चेंट हैं, ट्रैवल एंड टूर एजेंसीज हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, ये सभी मीडियम रिस्क कस्टमर्स हैं। हाई रिस्क कस्टमर्स कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल भी लिया था हमने, कोई डायमंड मर्चेंट है, कोई हथियारों का डीलर है, रियल एस्टेट डेवलपर है, कॉर्पोरेट ग्रुप्स का प्रमोटर है,
ओके, या फिर किसी की एग्जीक्यूटिव, कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है, सीनियर पोजीशन है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, पीईपी, ठीक है, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्मली, अगर तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज बीइंग प्रमोटेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के द्वारा प्रमोटेड है, फिर तो वो लो में आएगी। अदरवाइज जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट वुड बी हाई रिस्क कस्टमर। नाउ लेट अस लुक एट द कस्टमर प्रोफाइल कंटेंट्स। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द कस्टमर प्रोफाइल कंटेंट्स। सो बैंक्स को कस्टमर की, हर एक कस्टमर की प्रोफाइल को मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि इफेक्टिवली जो भी एएमएल सीएफटी की मेजर्स हैं हम उन्हें इंप्लीमेंट कर पाए। एंड एक बार ये नहीं कि आपने प्रोफाइल को क्रिएट कर लिया, दैट्स इट। मेंटेन करने का मतलब है कि आपको इनको रेगुलरली अपडेट भी करना पड़ता है। एंड जो कंटेंट ऑफ कस्टमर प्रोफाइल रहते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कस्टमर की रिस्क कैटेगरी क्या है एंड हर एक कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्योंकि अब इंट्रोड्यूस हो गया CKYCR। CKYCR मतलब क्या है? सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो जो बेसिक यहां पर टेम्पलेट है कस्टमर की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी। सभी बैंक्स का जो बेसिक चीज रहेगी कस्टमर प्रोफाइल में, रिक्वायरमेंट में, वो सेम रहेगी। तो यहां पर यह चीज जरूरी बन जाती है कि हम इस चीज को ध्यान से देखें कि कौन सी मिनिमम इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। सो बैंक्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लेनी पड़ती है एज पर द कि कस्टमर का बिजनेस रिलेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस क्या है, या फिर और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है वो अराइज होती है कहां से? फ्रॉम द फॉरेन टैक्स कंप्लायंस एक्ट ऑफ यूएस से, यानी कि जो FTCA है, ठीक है, यानी कि फॉरेन टैक्स कंप्लायंस एक्ट ऑफ यूएस से है। एंड जो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है, इसके रिगार्डिंग भी क्या है, जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर एडअप की जाती है। यानी कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको टेम्पलेट बताया उसके साथ ये फर्दर इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन का सेट ये हो गया जो डिपेंड करता है कि कस्टमर का बिजनेस रिलेशनशिप क्या है एंड फर्दर उसकी कंप्लेक्सिटी क्या है बिजनेस की, एटसेट्रा। तो इन चीजों का एक्स्ट्रा एक सेट हो गया। फर्दर एक सेट हो गया रिगार्डिंग की जो फॉरेन टैक्स कंप्लायंस एक्ट के अंडर इंफॉर्मेशन चाहिए एंड जो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड ये दोनों ही क्या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको साथ में लेनी पड़ती है अबाउट द टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस। आपको टैक्स रेजिडेंसी का स्टेटस देना पड़ता है कस्टमर का कि कस्टमर टैक्स कौन सी रेजिडेंशियलशिप में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ताकि आप एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग कर पाए इन प्रोविजंस के अंडर। फर्दर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है इन मॉनिटरिंग फॉर द AML और CFT पर्पसेस।